मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ऑथेंटिकेट अगर इजराइल गाजा युद्ध पर कहीं अपडेट है तो सुदर्शन पर है। और हमें इसलिए भी दिखा रहे क्योंकि हिंदुस्तान के गाजाओं को भी आपको पराजित करना है और हिंदुस्तान के हमास को भी आपको पराजित करना है। और इसलिए प्रतिदिन हम इजराइल का अपडेट आपको देते हैं। आज शॉर्ट में क्योंकि अच्छे मुद्दे लेने इसलिए इजराइल का अपडेट पहले लेते हैं। वो 7 अक्टूबर का दिन था। अब हमास के दुर्दांत आतंकियों ने इजराइल में हिंसा का खूनी खेल खेला था। हमास के इस्लामिक आतंकियों ने इजरायली बच्चों की हत्या की, बच्चियों का रेप किया, महिलाओं की नग्न परेड निकाली। अब इजरायली सेना के जवान चुन चुनकर हमास के आतंकियों का खात्मा कर रहे हैं। हमास ने गाजा में सुरंगों का जाल बिछा रखा है जिसमें कायरो की तरह छिपकर वह अपने बर्बर कृत्यों को अंजाम दे रहा है। सुरंगों के माया जाल के कारण ही इजराइल की सेना गाजा पर सीधे चढ़ाई करने की जगह कहीं कहीं से हमले कर रही है। इजराइल ने हमास को नष्ट करने के लिए नई योजना बनाई है। आईडीएफ अब इस्लामिक आतंकी संगठन हमास के आतंकियों को मिट्टी में मिलाने के लिए अपने खूंखार कुत्तों को छोड़ रही है। ये वीडियो ध्यान से देखिए। ये वीडियो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस के प्रवक्ता ऑफिर गैंडलमैन ने एक्स पर ये वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि इजरायली सेना आईडीएफ के खूंखार लड़ाकू कुत्ते हमास के इस्लामिक आतंकियों का कुत्तों की तरह खात्मा कर रहे हैं। सुरंग में एक खूंखार कुत्ता तेजी से दौड़ रहा है जिसकी पीठ पर कैमरा लगा हुआ है। वीडियो में नजर आ रहा है कि कैसे कुत्ता हमास के लड़ाके के ऊपर अटैक कर रहा है और हमास का आतंकी जोर जोर से मदद के लिए गुहार लगा रहा है। शुरुआत से लेकर अब तक ऊंची ऊंची इमारतों पर अटैक कर रहे इजराइल ने अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव किया है। इजरायली सेना खास तौर पर उन ढांचों को निशाना बना रही है जिसके नीचे हमास के आतंकियों ने लंबी लंबी सुरंगें बना रखी है। इन सुरंगों को तबाह करने में इजरायली सेना कोई भी रियायत नहीं बरत रही है, चाहे इसके लिए अस्पताल या स्कूल की बिल्डिंग को भी क्यों ना निशाना बनाना पड़े। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कह चुके हैं कि वह जब तक हमास का संपूर्ण विनाश नहीं कर देते तब तक वह चुप नहीं बैठेंगे। सीजफायर की मांग पर नेतन्याहू कह चुके हैं कि इजरायली सेना सीजफायर तभी करेगी जब इस्लामिक आतंकी संगठन हमास का खात्मा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। इजराइल के पास दुनिया के अत्याधुनिक हथियार है। यहां तक कि अमेरिका से लेके, भारत से लेके दुनिया के कई देशों को इजराइल तकनीक देता है, यही उसकी विशेषता है। लेकिन उसके बावजूद परंपरागत कुत्तों को भी कैसे सुअरों के खिलाफ उतारना है यह इजराइल जानता है। और इसलिए ये ऑडियो के साथ सुनिए। कहाँ उपयोग करना है, कुत्तों का कहाँ उपयोग करना है, शेरों का कहाँ उपयोग करना है, ये रणनीति बनाने वाले, युद्ध चलाने वाले लोगों को पता होना चाहिए। इजराइल के युद्ध में बड़े पैमाने पर हमको
युद्ध सीखने का भी अवसर मिल रहा है। क्या तो आपको पता चले कि कायर कैसे चिल्ला रहा है, कैसे इजरायली छोटे छोटे बच्चों की हत्या करने वाले बिलों में छुप जाते हैं और कुत्तों से डरते हैं। मैंने आपको कहा ना कि तकनीक भी आपको पता होनी चाहिए और आपको जानवरों का भी स्वभाव पता होना चाहिए, क्योंकि शैतानों से लड़ने के लिए कुत्तों का भी उपयोग जरूरी है। सांपों का भी उपयोग किया जाता था हमारे यहां पर युद्ध में। यहां तक कि अगर आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के एक योद्धा बाजीराव योद्धा तानाजी मालुसरे पर फिल्म बनी थी, आपने देखी होगी, तो फिर उसमें उस पशु का भी उपयोग किया गया जो बड़ी चिपकली जैसा पशु होता है। महाराष्ट्र में उस हिंदी में उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसको पहाड़ पे छोड़ा जाता है, उसके पूंछ को रस्सी बांधी जाती है, उससे चढ़ाया जाता है। युद्ध में केवल तलवार, बम या गोली नहीं, कुत्ते भी उपयोगी होते हैं। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूं कि हिंदुस्तान के गाजा के अंदर से आपको भी युद्ध लड़ने की बारी आने वाली है। यहां के हमास के विरुद्ध भी आपके पास सारे हथियार चाहिए। अगला वीडियो एयर स्ट्राइक का है। इजराइल अपने हवाई जहाज के द्वारा लगातार एयर स्ट्राइक भी कर रहा है। इस एयर स्ट्राइक में क्या हुआ देखिए, दिन के उजाले में भी, रात के अंधेरे में भी, दोनों समय में। अब एकदम पर्टिकुलर उसी जगह पर ऐसा हमला हो रहा है जहां पर आतंकवादी छुपे हैं, जहां पर हमास के नेता है या जिनको आतंकवादियों के आतंकवादी कहा जाए वो है। इजरायली आर्मी भी अब कैसे नजर आ रही है, इजरायली आर्मी जल्दी जल्दी दिखाइए ताकि हम जरा अगले मुद्दे की तरफ भी जा सके। यह इजरायली आर्मी का टैंक है। अब प्रत्यक्ष जमीन की लड़ाई शुरू हो गई है, इसलिए जमीन के अंदर उतरकर होने वाला युद्ध भी अब खेला जा रहा है। उसमें भी कुत्ता साथ में है, क्योंकि कहां पर लैंडमाइन रखा हुआ है, कहां पर बॉम्ब रखा है, कहां क्या है, यह सब कुछ पहले से पता होना चाहिए। प्रत्यक्ष ग्राउंड पर होने वाला काम आप प्रत्यक्ष रूप से यह भी देख रहे हैं। रात के अंधेरे में भी चल रहा है, दिन के उजाले में भी चल रहा है, और पूरा गाजा का आधा हिस्सा तबाह हो चुका है। समझ लगा था। दूसरी तरफ गोलीबारी भी हो रही है। ये आप देख रहे हैं, प्रत्यक्ष जमीन पर इजराइल ने काम चालू कर दिया है। पहले तो केवल आकाश से हमला होता था, अब अंदर घुसकर मारना चालू किया है। तो आपको जमीनी गोलीबारी, पैदल चलकर पैदल सैनिक भी जा रहे हैं, हवाई जहाज से भी हमला हो रहा है, कुत्तों से भी हो रहा है, टैंक से भी हो रहा है। मतलब युद्ध में जितने सारे हथियार उपयोग में लाए जा सकते हैं वो सभी का उपयोग इजराइल अपने यहाँ कर रहा है।